हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे करेंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक, जो कि टॉपिक है नियुक्तियाँ यानी कि अपॉइंटमेंट। ये नियुक्तियाँ आपको फरवरी 2022 तक अपडेटेड है। आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह जो टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही एन चंद्रशेखर, इन्हीं को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि टाटा की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने एस किशोर बने हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही एस किशोर है जो एसएससी के यह नए अध्यक्ष बने हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो यह बने हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर बने हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। इन्हीं को VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर बनाया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को किया गया था। और VSSC का फुल फॉर्म है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है। तो यह जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यह शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है जो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, इन्हीं को JNU की पहली कुलपति बनाई गई है। तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि JNU की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को किया गया था। और JNU की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इसका चांसलर कौन है, तो विजय कुमार या सरस्वत इसका चांसलर है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में NCERT के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो यह जो NCERT के नए डायरेक्टर जो बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है दिनेश प्रसाद सकलानी, इन्हीं को NCERT के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि NCERT की स्थापना 1961 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में यानी दिल्ली में है। और NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक यानी CGA किसे नियुक्त किया है। तो ये CGA नियुक्त किया है तो सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सोनाली सिंह है जिसको CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि CGA की स्थापना 1961 को किया गया था। और वर्तमान में CAG कौन है, या CGA है और एक होता है CAG। तो वर्तमान में जो CAG है जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और CGA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह जो CGA का फुल फॉर्म होता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। और CAG का फुल फॉर्म है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो UGC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो M जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही M जगदीश कुमार, इन्हीं को UGC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि UGC की स्थापना 1956 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और UGC का फुल फॉर्म क्या है, तो UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाल ही में NIELIT के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही जो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी है जिनको NIELIT के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं कि NIELIT का फुल फॉर्म क्या है, तो इनका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन समझते हैं।
हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं पुष्कर कुमार जोशी। इमेज में दिख रहा होगा, यही पुष्कर कुमार जोशी है जिनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि इसकी स्थापना 1974 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई है। और इसका चेयरमैन कौन है? तो मुकेश कुमार सुराना इसका चेयरमैन है। और यह इसको शॉर्टकट में HPCL कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है तो यह डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर के नियुक्त किया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है जो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर, इन्हीं को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, हाल ही में इफ्को के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को नियुक्त किया है। इमेज में दिख रहा होगा, यही दिलीप संघानी जी है, इन्हीं को इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि इफ्को की स्थापना कब की गई थी? तो इफ्को की स्थापना आपको 1967 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इफ्को को IFFCO, इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह जो एयर इंडिया के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इल्कर ऐसी को नियुक्त किए हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है इल्कर ऐसी, इन्हीं को एयर इंडिया के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि एयर इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1932 में किया गया था मुंबई में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के लिए चुना गया है तो रोबर्टा मेट्सोला माल्टा को नियुक्त किया गया। आपको यही इमेज में दिख रहा होगा कि रोबर्टा मेट्सोला माल्टा है जिन्हें कि यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के रूप में के लिए चुना गया है। और इसका मुख्यालय क्या है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, हाल ही में कौन भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं तो डेनिस अलीपोव नियुक्त है। इमेज में दिख रहा हो, यही डेनिस अलीपोव है, इनको भारत में रूस के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं S सोमनाथ नियुक्त हुए। इमेज में दिख रहा होगा, यही S सोमनाथ जी है, इनको इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तब बीरेंद्र सिंह पठानिया यह ICG का नया महानिदेशक बने हैं। इमेज में दिख रहा होगा, यही है बीरेंद्र सिंह पठानिया जिनको IGC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में IGC का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया था। और बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। आपको ये याद रखना है कि कै में बने हैं? तो 24वें बने हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह जो NMGC के नए महानिदेशक बने हैं G अशोक कुमार बने हैं। आपको याद रखना है कि NMGC के नए महानिदेशक G अशोक कुमार बने हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि जल शक्ति मंत्री वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और आपको NMCG का फुल फॉर्म भी याद रखना है, तो NMCG का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इनका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो यह जो रेलवे बोर्ड है इनका नया अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है।
आपको इमेज में दिख रहा होगा यही विनय कुमार त्रिपाठी है। इन्हीं को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इक्सा पॉइंट में याद रखना है कि अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं और रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को किया गया था और रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में किया गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, ये भी आपको याद रखना है। और बीके त्रिपाठी जी ने सुनीता शर्मा की जगह ली है। किसका जगह ली है? तो यह सुनीता शर्मा की जगह ली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अतुल दिनकर राणे को नियुक्त किया गया है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यह अतुल दिनकर राणे, इन्हीं को डीजी यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 12 फरवरी 1998 को किया गया था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को नियुक्त किया गया है। इमेज में आपको दिख रहा होगा यही अतुल केशव है जिनको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं कि इनका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। और ये USIBC का फुल फॉर्म होता है कि यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल, इनका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो ONGC की पहली महिला के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। इमेज में आपको दिख रहा होगा यही अलका मित्तल जी है, इन्हीं को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि ONGC की मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। और आपको इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है कि ONGC की फुल फॉर्म क्या होता है? तो ONGC की फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो फिक्की है इनका नए अध्यक्ष ये संजीव मेहता बने हैं। कौन बने हैं? तो संजीव मेहता। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही संजीव मेहता है, इन्हीं को फिक्की का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपको याद रखना है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। और इनको हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। और इसकी स्थापना 1927 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह जो पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला यह हर्षवंती बिष्ट बनी है। इमेज में आपको दिख रहा होगा यही हर्षवंती बिष्ट है जिनको पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन कौन बने हैं? तो यह जो बीजिंग में जो आगामी 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा उसमें भारतीय दल के सेफ मिशन बने हैं तो यह हरजिंदर सिंह बने हैं। इमेज में दिख रहा होगा यही हरजिंदर सिंह है, इन्हीं को बीजिंग में आगामी जो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा उसके लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि हरजिंदर सिंह भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव भी हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत के 25वें नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन बने हैं? तो भारत के 25वें नेवी चीफ बने हैं तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जो भारत के 25वें नौसेना प्रमुख बने। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह प्रदान की है और इसको इंग्लिश में इंडियन नेवी कहते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और
नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये इसकी स्थापना नेवी की स्थापना यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही था कि 2022 फरवरी तक आप महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जितने भी नियुक्तियाँ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी हम करा दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।